देखो सेकंड क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड। क्वेश्चन को पढ़ो पहले। स्टील की 3 मिलीमीटर त्रिज्या की एक गोली ग्लिसरीन में गिर रही है, तो इस गोली का सीमांत चाल यानी वेलोसिटी यहाँ निकालना है। क्वेश्चन में दिया क्या क्या है इसको पहले नोट कर लेंगे, और ये फार्मूला और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो इस क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। स्टील के 3 मिलीमीटर त्रिज्या यानी आर का वैल्यू भी नोट कर लेंगे। आर रेडियस 3.0 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। एक गोली ग्लिसरीन में गिर रही है, तो इस गोली की सीमांत चाल यानी क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक, क्रिटिकल वेलोसिटी v बराबर ये फार्मूला दे रखा है, ये फार्मूला, यही फार्मूला यूज करेंगे, ठीक। तो v बराबर लिखते हैं v बराबर 2/9, ऐसे रहने दो। r स्क्वायर है तो r का वैल्यू नोट करो, 3 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर, ठीक। इसके अलावा रो माइनस जी अपान क्या है ईटा, तो रो यानी स्टील, डेंसिटी ऑफ स्टील, और यहाँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड में जो है, ठीक। तो डेंसिटी ऑफ स्टील रो का वैल्यू है ये दिया हुआ है 8.0 इंटू 10 की पावर 3 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड या डेंसिटी ऑफ वाटर ये दे रखा है सिग्मा बराबर 1.0 इंटू 10 की पावर 3। जी का वैल्यू 10 अपान ईटा ये वैल्यू दिया हुआ है, यानी यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। तो स्टील का कोफिशिएंट स्टील का दे रखा है ये भी फिजिकल क्वांटिटी दिया रहेगा 0.85। देखो सारे वैल्यू हो गए। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैलकुलेशन करो तुम लोग भी, देखो कितना आता है आंसर, कैलकुलेशन करो। 2/9, 3 का स्क्वायर 9, 3 10 की पावर -6। यहाँ देखो सब्ट्रैक्ट बहुत ध्यान से करेंगे, पावर सेम है, ठीक। 10 की पावर 3 10 की पावर 3 पावर सेम है तभी ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो 8.0 यानी 8 में से 1 जाएगा, 8 में से 1 जाएगा 7 इंटू 10 की पावर 3 ऐसे रहेगा इंटू 10 अपान 0.85, ठीक। डेसिमल हटाओ यहाँ से, तो देखो यहाँ डेसिमल हटाओ तो 2 जीरो यहाँ बढ़ा दो, ठीक। और कहीं डेसिमल है नहीं है, ठीक। तो अब कैलकुलेशन करो। 9 से ये 9 हो गया कैंसिल, 5 से इसको कट कर दो, 5 से ये कटेगा, तो 5 से 17 बार में गया, 5 से इसको ले जाओ, ठीक, 2 जीरो उतार लो ऊपर, और कटेगा, हो गया। मल्टीप्लाई कर लो 2 7 और 2, तो 2 7 जा 14 2 जा 28, ठीक, ये हो गया। पावर कैलकुलेट कर लो, पावर 10 की पावर -6 है, और यहाँ कितना है 3 और 2 यहाँ 5, 3 पावर ये और 2 पावर ये, 3 2 कितना हो गया 5, और यहाँ -6 है, तो -6 + 5 -1, और अपान नीचे क्या है 17 को 28 से डिवाइड करो, डिवाइड करके बताओ कितना आएगा जल्दी। डिवाइड करें मल्टीप्लाई, 1 पॉइंट वगैरह कुछ आएगा 1.6, ठीक।
1.6 इंटू 10 की पावर -1 मीटर पर सेकंड में वैल्यू आएगा। ठीक, तो वेलोसिटी अब 10 की पावर -1 तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कर लो, कैसे छोड़ दे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 की पावर -1 को गायब कर दो। तो अगर हम गायब करेंगे तो ध्यान से देखो, ये डेसिमल उठ के यहाँ आ जाएगा। अगर इस तरह आ रहा है तो आएगा 0.16। ध्यान दो, आया तो एक पावर इधर बढ़ेगा तो इसमें एक बढ़ेगा, -1 में एक +1 जोड़ेंगे तो पावर गायब हो गया, मतलब 0.16 यही आएगा। मीटर पर सेकंड। इसको अगर हमको सेंटीमीटर में करना है, ध्यान दो, सेंटीमीटर में अगर इसको करना है तो क्या 16 सेंटीमीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, बताओ। ठीक, यही आंसर आएगा, मीटर पर सेकंड से सेंटीमीटर पर सेकंड। सही आंसर आ रहा है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, बढ़िया सा क्वेश्चन है ये वाला भी, सेम उसी तरह रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन में लगाने का तरीका देखो। सबसे पहले वैल्यू पहले देख लो, किस चीज का वैल्यू दिया हुआ है, सारे वैल्यू एक साथ लिख लो, फिर इसके बाद उसका फार्मूला, कौन सा फार्मूला इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। ठीक, 2 मिलीमीटर व्यास की एक गोली है, किसी श्यान द्रव से भरी टंकी में डाल दी जाती है, यानी रेडियस दे रखा है, डायमीटर है तो रेडियस दे रखा, व्यास दिया, त्रिज्या निकाल लेंगे। इसके अलावा सीमांत चाल की गणना कीजिए, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी इसमें भी निकालना है। ठीक, फार्मूला लगभग शायद वही लगे। इसके अलावा गोली के पदार्थ का घनत्व तो दिया हुआ, नहीं डेंसिटी ऑफ, वहाँ स्टील दिया हुआ था, यहाँ भी वही चीज डेंसिटी ऑफ, यानी रो इक्वल टू दिया हुआ है। ठीक, तो वैल्यू ऐसे निकालते चले जाओ। ये दे रखा है डायमीटर, तो यहाँ रेडियस कितना होगा, हाँ, r इक्वल टू 1.0 इंटू 10 की पावर -3 मीटर है, मिलीमीटर है तो किसमें हो गया, मीटर में। ठीक, एक गोली श्यान द्रव से भरी टंकी में डाल दी जाती है, गोली की सीमांत चाल की गणना कीजिए, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी v बराबर, फार्मूला क्या लगाए थे, 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g अपान ईटा। यही तो, क्या क्या दिया है सब यहाँ नोट कर लो एक साथ। ठीक, तो डेंसिटी ऑफ स्टील, पदार्थ का घनत्व, वही चीज दिया हुआ 8.0 इंटू 10 पावर 3 103 लिख दिया है। ठीक है,
10 की पावर 3 होगा, ये पावर नहीं। और घनत्व दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू भी 1.0 इंटू 10 की पावर 3। और ये द्रव का श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक, फ्रिक्शनिक विस्कोसिटी कितना दिया हुआ है, ईटा इक्वल टू 1.0। इसके अलावा जी का वैल्यू 10। और कुछ जरूरी है, चलो यहाँ जल्दी से रख दो वैल्यू 2/9 आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 10 की पावर -6। यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, कहाँ गलत हो गया, सही है। डेंसिटी 8.0 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 1.0 इंटू 10 की पावर 3 अपान ईटा का वैल्यू 1, यहाँ जी का वैल्यू 10। चलो जल्दी से सॉल्व करो, 2/9 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 8 - 1 7 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10, बस यही सॉल्व करना है। तो कितना आएगा, 7 × 14, 14/9 ऐसे लिख लो, बाकी यहाँ पावर का ही खेल है सर। यहाँ 3 1 4 -6 + 4 10 की पावर -2, 14/9 डिवाइड करके बताओ जल्दी कितना आएगा। आंसर देखो लिखे दे रहे हैं 1.55 इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड, ये आ गया क्रिटिकल वेलोसिटी। देखो यही आ रहा है आंसर। ठीक, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको देखो 10 की पावर -2 है ना, तो इसको हम कह सकते हैं 1.55 सेंटीमीटर पर सेकंड भी इसको बोल सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत है, ठीक। 10 की पावर -2 है ऑलरेडी, तो मीटर पर सेकंड में है, 10 की पावर -2 हटाया सेंटीमीटर पर सेकंड लिख दिया गया, ठीक।